जो प्रोसेस है जिसकी आप बात कर रही हैं, लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर ड्रामा यू हैड टू गो टू अ जेल और वहाँ पे आपने दिन को भी शूट किया, रात को भी शूट किया। मैं जब आपको प्यार दीवानगी में देखता हूँ, आई थिंक दैट देयर इज समथिंग रियली डिफरेंट अबाउट योर परफॉर्मेंस हियर इन अ गुड वे, बिकॉज आई थिंक दैट हियर इवन योर आईज आर लाइक परफॉर्मिंग। बट इससे पहले जब मैंने आपको क़यामत में देखा था, आपकी परफॉर्मेंस का वो इम्पैक्ट मुझ पे उस तरह से नहीं हुआ, शायद और लोगों पे हुआ भी हो। सो व्हाट इज डिफरेंट दैट यू हैव डन फॉर प्यार दीवानगी? और लोगों का भी यही आ रहा है कि यार ये जो इंटेंसिटी है, आर यू लाइक गुड फ्रेंड्स विद माय डायरेक्टर हु आबिज रजा? नो, नॉट अच्छा। आई मीन आई नो हिम, वी टॉक, बट मेरी सिक्स सेंस बहुत तेज है। A lot of people say this to me, you know. okay, but it's not like we're very good friends, we've spoken a couple of times. बहुत अमेजिंग डायरेक्टर हैं ये, आपने उनकी इसलिए ही पूछा कि मैं उनकी तारीफ या तो अगर आप हैं भी, लेकिन नहीं, जो नहीं। हकीकत बात है, आबिज रजा जो डायरेक्टर हैं, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। थैंक्स। अगर मेरी तारीफ हो रही है तो मेरे डायरेक्टर की तारीफ हो रही है, क्योंकि उन्होंने मुझसे वो परफॉर्मेंस करवाई है कि नहीं तो दोबारा। सॉरी, फिर क़यामत में इसका मतलब है कि डायरेक्टर की क्रिटिसिज्म हो रहा है? नॉट एट ऑल। अली फैज़ान इतने अमेजिंग डायरेक्टर हैं और मैंने उनके साथ काम करके इतना एंजॉय किया। आपको शायद वो इतना क्लिक नहीं किया वो प्रोजेक्ट, लेकिन वो सुपर हिट। ऑफ कोर्स। और वो जो कैरेक्टर था उसकी वो डिमांड ही नहीं थी, वो इमोशंस ही नहीं थे जो आपको इस कैरेक्टर में दिख रहे हैं मेरे। सो वो डिफरेंस है। शायद आपको अच्छा लगता होगा ऐसे कैरेक्टर। मैं आपसे सवाल इसलिए भी पूछा कि इवन एक्टर्स के लिए जब प्रोजेक्ट्स आते हैं तो क्या हमेशा ऐसा होता है कि यार ये प्रोजेक्ट आया, आई विल गिव माय लाइक 200% फॉर दिस प्रोजेक्ट? Absolutely right. बट देन देयर आर मे बी सर्टेन प्रोजेक्ट्स वेयर आफ्टर गोइंग ऑन सेट यू रियलाइज कि यार कि ओके, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद दैट कैरेक्टर उस तरह से, शायद जिस तरह से मैंने एक्सपेक्ट किया था साइन करते हुए। इट्स नेचुरल, ऐसा होता होगा आई सपोज। नहीं, मैं हमेशा ये करती हूँ कि मैं स्क्रिप्ट खुद बैठ के पढ़ती हूँ। अच्छा। या जो आप कह रहे हैं ना कि अगर आप किसी को एडवाइस भी देना चाहें, एक्टर्स को, जो लोग बनना चाहते हैं, लड़के लड़कियाँ, तो मैं यही कहूँगी कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे आप लेके आए कि स्क्रिप्ट आप किसी के सुनाने से नहीं सुने कि जी कहानी ये है, आप बैठ के पढ़ें उसे। सो मैं जब उसे पढ़ लेती हूँ पूरा, और मुझे काफ़ी लोग कहते भी नहीं मैं पूरा स्क्रिप्ट पढ़ लेती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ मैं पूरा स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ। नॉट जस्ट योर ओन लाइंस? नो, पूरा स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर मैं साथ साथ फ़ोन पे बातें कर रही होती हूँ कंटेंट से, राइटर से, डायरेक्टर से, कि अच्छा यहाँ पे मुझे ना ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ऐसा हो। तो पहले से सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। तो जब मुझे होता है कि हाँ ये 100% अब मेरे हाथ में है, मुझे मार्जिन दिया जा रहा है जो कि एक एक्टर को देना चाहिए, क्योंकि हमें पता होता है कि किसी भी एक्टर को दुनिया में कहीं भी परफॉर्म करो, उसे पता होता है कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप अगले को इजाज़त नहीं देंगे, आप उसे रोकते रहेंगे, तो फिर वो हो जाता है, मोनोटनस आ जाती है कि ठीक है मैंने पहले भी किया था, इस तरह से सक्सेसफुल होता है डायलॉग, अगर इस तरह से बोल दो तो हिट है, तो फिर वो अगले प्रोजेक्ट में भी सेफ साइड खेल रहा होता है। तो रिस्क लेना पड़ता है आप।